अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। और आप जैसे देख रहे हैं कि मैं धो रही हूँ कपड़े नहीं धो रही मैं एक्चुअली में आज जितने भी एसी ब्लैंकेट्स थे, मोटी चादरें थीं, ये वो एसी ब्लैंकेट्स हैं जो हमने गर्मियों में इस्तेमाल किया था ड्यूरिंग जब हम एसी लगाते थे तब करते थे। तो अब इनको रखना है बंद करके, क्योंकि अब निकालने हैं ब्लैंकेट रज़ाई वगैरह। तो अब इनको रखना है, तो मैंने कहा इनको धो के रखती हूँ ताकि जब गर्मियाँ आने वाली हों तो इनको मैं निकाल सकूँ आराम से। तो बस मैं इनको धो रही थी। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अब बहुत आराम से धुल जाते हैं। आई थिंक आपकी अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। सिर्फ आपके जैसे आपने 2 बटन प्रेस करने होते हैं और आपके कपड़े धुल के बाहर आ जाते हैं। तो ये देखिए, पहले मैंने 3 एसी ब्लैंकेट्स थे, एक गर्म चादर थी जो मैंने अब डालना शुरू करनी है बेड पे। फ़ातिमा के ब्लैंकेट्स थे और इनको आज मैंने ऑलमोस्ट ना बस ये काम किए क्योंकि आज संडे का दिन था। और मैं एक्चुअली में मेरा व्लॉग मंडे के दिन, आज मुझे पता है मंडे की नाइट को अपलोड हो रहा है, बट ये संडे का व्लॉग था। ये कल का था जो मैंने कल सब कुछ किया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला था वॉइस ओवर देने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि मैं गर्मियों के कपड़े ये वो बहुत इतना कुछ होता है, 1 बाय 1 करती हूँ। एक दिन फ़ातिमा के किए मैंने, एक दिन उसके बाबा के, कल अपने, और फिर ये देखें इस तरह धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी तो हम इस तरह मैंने डाल दिए और बहुत अच्छे टाइम पे सूख भी गए थे। और मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर था, आसमान बिल्कुल क्लियर था, कोई बारिश वारिश किसी चीज़ का वो नहीं था। तो अब मैं डालूँगी वॉशिंग मशीन में ये मोटी चादर। वैसे ये धुली हुई थी, बट मैंने इसको इस्तेमाल किया था ना, तो गर्मियों में ना बेड पे नहीं डाला था मैंने इसको, बस मैंने इसको इस्तेमाल किया था, इसमें कुछ रैप किया हुआ था। तो मैंने अब उस चीज़ को दूसरी चीज़ में बैग में शिफ्ट कर दिया है और मैं अब धो रही हूँ। तो ग़िलाफ़ इसके धुले हुए थे लेकिन मैंने फिर से धोए। साथ मैंने डाला है फ़ातिमा का ब्लैंकेट। तो वॉशिंग मशीन का वेट के हिसाब से, जैसे 9 केजी है ना, तो ये बस इतना ही आ सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी जो नेक्स्ट ब्लैंकेट है, तो वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दी है। और जब मैं अंदर गई तो सरप्राइज़ली फ़ातिमा के बाबा जो हैं फ़ातिमा को ले आए थे। और फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा को मैंने दिया था पराठा और आमलेट, लेकिन उसकी चूरी है ना, छोटा-छोटा काट के फ़ातिमा बहुत शौक़ से खाती है। तो अब फ़ातिमा मेरे पीछे पीछे ही है, क्योंकि अब किचन में ही अब मुझे इतना होता है। मैंने वही कहा, फ़ातिमा की दादी होती तो फ़ौरन पकड़ लेती, मेरे साथ ही किचन में जो है ना अपना पिलो, अपना ब्लैंकेट रख के जो है ना वो सो गई थी। मैं साथ बना रही थी खाना भी बना रही थी, काम भी कर रही थी। संडे का दिन था, कोई मेड नहीं आई हुई थी, खुद ही करने थे सारे काम। साथ फ़ातिमा ड्रॉअर में से चीज़ें, बर्तन वगैरह निकाल कर बस फुल ऑन थी। कहते हैं ना, गेम ऑन है, फ़ातिमा भी ऑन है। तो मैं इसको रोक नहीं रही थी, क्योंकि अगर मैं इसको रोकती ना तो ये जो है ना वो फिर और ज़्यादा वो ना रोती है, फिर चिढ़ती है, फिर बिल्कुल भी नहीं काम करने देती। तो जो ये कर रही होती है ना, तो मैं इसको कहती हूँ करो करो, कोई बात नहीं। तो बस मेरा खाना जो है अपनी मतलब बनने वाली स्टेज पे जा रहा था। प्याज मैंने फ्राई कर लिया था, उससे पहले मैं कुछ गला रही थी जो मैंने इसमें मिक्स करना है। तो बस संडे का दिन यही होता है, क्योंकि मेड से नहीं आती, आपको सफाइयाँ भी करनी होती, खाना भी बनाना होता है, एक्स्ट्रा काम। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसी ब्लैंकेट्स, गर्मियों के कपड़े, ये वो, बल्कि मेरी जो सास होती हैं आजकल अपनी बेटी के पास बाहर होती हैं, वो मुझे कह रही थी कि आपने बुला लेना था ना वो जो है, जो हमारी मेड है। तो मैंने कहा नहीं, उनका भी संडे का एक ही दिन होता है उनके पास ना, बाकी तो पूरा वीक आती हैं वो। तो उस वीक जो है उस दिन उन्होंने अपने बच्चों के कपड़े धोने होते हैं, अपने बच्चों को नहलाना धुलाना होता है। मैं पूछती हूँ ना उससे कि तुम क्या करती हो संडे वाले दिन ना, तो कहती बाजी मैं ना अपने बच्चों को नहलाती हूँ, और फिर क्या कहते हैं, हम कहीं चले जाते हैं, या मैं उनके कपड़े धोती हूँ, तैयारी करती हूँ, पूरे हफ्ते के काम जो जमा हुए होते हैं वो करती हूँ। तो फ़ातिमा ने बहुत बुरा हाल किया हुआ था टीवी लाउंज का। फ़ातिमा ने जो मैंने उसको खाने को दिया था वो सब फ़ातिमा ने ज़मीन पे गिराया हुआ था, और आगे से आगे इतने काम, ऊपर खाना भी बना रही थी, कपड़े भी, ये भी वो भी। और मेरा जो है ना, मेरा ऐसे दिमाग उलट हो रहा था कि मतलब एक स्टेज आती। वैसे अल्लाह का शुक्र है, औलाद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। मैं समझती हूँ इंसान हर तरह की महरूमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की महरूमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह उनको भी औलाद दे। औलाद आई थिंक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी खुशी है आपकी ना। अब फ़ातिमा मुझे जितना भी तंग कर ले, बट मैं खुश रहती हूँ। मैं फ़ातिमा के साथ ना, अपनी औलाद के साथ, कौन
मुझे पता होता है कि हाँ लाइफ है, आपकी एक फैमिली है फ़ातिमा, और होता है ना आपकी अपनाई कि एक चीज़ जस्ट आपसे बिलोंग करती है, और जब ये मामा मामा करके पीछे पीछे आती है और मुझसे कुछ मांगती है तो और अच्छा जो है ना वो एहसास होता है कि हाँ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है ना। तो बस वो मैंने जो चादर डाली थी और जो ब्लैंकेट डाला था वो भी धुल के बाहर आ गया था। और क्या कहते हैं, फ़ातिमा का ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट फ़ातिमा जो किचन में लेके बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। तो अब ये लास्ट ब्लैंकेट है, तो खोल के डालना होता है वॉशिंग मशीन में ताकि अच्छी तरह जो है वो धुले। तो बस मैं इसको खोल के डाल रही थी। तो आज का संडे का दिन मेरा बहुत हेक्टिक रहा था, बहुत काम थे, और ऑलमोस्ट मगरिब हो गई थी मुझे, और मगरिब भी आजकल बहुत जल्दी हो जाती है, 5:15 5:20 पे हो जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस जब मैं सारे काम शाम करके आई, हमने खाना खाया और फिर फ़ातिमा सो गई, यानी मेरा रेस्ट टाइम जो है ना वो शुरू हो गया। तो बस मैंने लाइट भी ऑफ़ कर दी थी ताकि फ़ातिमा सो ही रहे थोड़ी देर के लिए। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।